सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप विश्वास करने वालों पर बनाए रखते हैं, जो आप पर भरोसा रखते हैं। आप उन्हें संभालते हैं, उनके लिए प्रभु आप सब कुछ करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले सच्चे विश्वास करने वालों के जीवन से, जिससे आपकी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो और आपका राज्य का विस्तार हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। हाँ, सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है, और प्रति क्षण वो एक आश्चर्य कर्म करता है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ये सांस जो हम लोग ले रहे हैं, ये भी एक आश्चर्य कर्म है, क्योंकि आपकी सांस कब बंद हो जाएगी आपको खुद नहीं मालूम। ये जो ब्रीदिंग है, दिस इज द ग्रेट मिरेकल। ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। ब्रीथ का मतलब हम जीवित हैं, हमें जीवन मिल रहा है, और हमें जब जिसने हमें जीवन दिया है और जीवित अवस्था में हमको रखा है, वो हमारे जीवन के लिए हमारी जरूरतों को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। यीशु मसीह यही तो देखिए, कल्पना कल्पना का मतलब होता है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आप किस पॉइंट पर केंद्रित हैं, और उसको आप अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। जब आप परिस्थिति में फंसे होते हैं, विपरीत परिस्थिति में होते हैं, तो आप अपनी उस विपत्ति पर केंद्रित रहते हैं कि ये समस्या आ गई है, और वो समस्या आप पर हावी हो जाती है, क्योंकि आप उस समस्या पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि आपको समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। लेकिन आप ऐसी विपत्ति में फंस जाते हैं जिसमें आपकी बुद्धि को कोई समाधान नहीं मिलता। जैसे लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाना, इसका मतलब अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है दिमागी तौर पर। तो आप कल्पना क्या करेंगे कि अरे ये बीमारी तो अब मुझे ले जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें आपके हिसाब से कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनकर कि वो चंगा करने वाला है, आप वचन पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर चंगा कर सकता है। और परमेश्वर के वचन में इतने आश्चर्य कर्म हम उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सी लोगों की जिंदगियों में देखते हैं। हम विश्वास क्यों नहीं करते कि ये इसको कर सकता तो हमें भी करें। लेकिन नहीं, हम लोग, हमारी कल्पना, हमारे विचार, हम क्या सोचने लगते हैं, कब आप क्या सोच रहे हैं, वो आपकी कल्पना है। और कल्पना, देखिए, जो बाइबल है, बाइबल में जितने भी प्रतीक रखे हुए हैं, मेटाफर्स, ये मेटाफर हमको इसीलिए दिखाए जाते हैं, ये हमारे सामने इसलिए रखे जाते हैं कि इन मेटाफर्स के द्वारा हम इसको कल्पना में अपने ले, और हर प्रतीक का, हर पद में अलग अलग मीनिंग होता है। इसी को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, संदर्भ बोलते हैं। किसी एक ही विषय को किसी संदर्भ में कुछ और तरीके से दिखाया, कहीं कुछ और दिखाया। अब आप यहां से यहां पूरे बाइबल को, आप सारी बातों को ऐसे से मिला देंगे, वो गलत है। पानी को बाइबल में जीवन के रूप में भी दिखाया, और पानी को बाइबल में न्याय के रूप में भी दिखाया। जल प्रलय जो था वो परमेश्वर का न्याय था पानी के द्वारा, और जीवन का वो लोग कहते हैं जल ही जीवन है, तो जीवन का प्रतीक तो है, लेकिन न्याय का प्रतीक भी है। उसी के साथ साथ पानी मानव जीवन को भी दिखाता है। जैसे समुद्र का मतलब है मानव जाति, संसार के लोग, ये समुद्र के रूप में दिखाए, तो ये अलंकारिक भाषा है। तो बाइबल में कहां पर किस शब्द का क्या मीनिंग होगा, इसी के लिए स्टडी रखी गई है कि आप इसको सीखे। सब लोग बाइबल खुद पढ़ रहे हैं, और कहां से अर्थ निकाल के क्या अर्थ लगा रहे हैं, इसीलिए वो गलत विश्वास, गलत आशा, गलत धारणा, गलत मान्यता में फंस जाएंगे। और झूठी शिक्षा यही करती है कि अपने आप लोगों ने कल्पना करी और आपको बता दिया इसका मतलब ये है, और आपने उसको विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया, ये आपका फॉल्ट है। बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ, यानी बाइबल का अर्थ बाइबल खुद बताती है।
हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित एक सहायक की जरूरत है जो इस चीज को परमेश्वर उस पर खोलता है, और जब खोलता है ना तो वो आपकी सहायता कर सकता है। इसलिए सेवकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिना सेवक के आप क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, और उसका अर्थ अपने अपने मन से अगर आपने कोई अर्थ लगाया तो आप फंस जाएंगे। झूठी शिक्षा, झूठा अर्थ, झूठी आशा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में अपने कार्यों को अद्भुत रीति से करके हम सबको अपनी महिमा का बर्तन बना रहा है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थी परमेश्वर है, और वो हमारे और आपके जीवन में कुछ करना चाह रहा है। इससे ये साबित हो जाता है कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। अगर आप चाहोगे तो परमेश्वर बड़ा करेगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर ठहरा रहता रिस्पॉन्ड। देखिए, कोई आपको कॉल मिलाए, फोन मिलाए, और आप हेलो कर रहे हैं, उधर से कोई उत्तर ना आए, तो आप कितनी देर तक हेलो करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो परमेश्वर का वचन आप जब सुनने आते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? कॉल कट जाएगी, बैठे रहो। इसीलिए आपसे कहते ध्यान लगाइए। आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था आध्यात्मिक नींद बहुत खतरनाक होती है। आज हम नींद के ऊपर बाइबल में कहां इस प्रतीक को किस किस रूप में दिखाया गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे। नींद, धर्मशास्त्रों में नींद को निर्दिष्ट करने वाले शब्दों का प्रयोग शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरीकों से किया गया है। जब शब्द का शाब्दिक प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो यह आमतौर पर नींद को मानवीय अनुभव के एक साधारण तथ्य के रूप में दर्शाता है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं, नींद आती है, यह प्राकृतिक है। एक पद आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, ऐसे तो कई पद है। उत्पत्ति 28 अध्याय का 16 पद है, डैनियल की 8 अध्याय का 18 पद है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 5 पद को पढ़ दीजिए। यह स्वाभाविक नींद है, शारीरिक तौर पर जो हम लोग सो जाते हैं। जब दूल्हे के आने में देर हुई, वे सब ऊँघने लगी। और नींद से पहले क्या आता है? ऊँघना। ऊँघने का मतलब अब झपकियां आ रही हैं, अब नींद लग रही है। लोग किसी को ऊँघता देखते हैं तो कहते जाओ सो जाओ, है ना। और मान लीजिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के आने का समय, और उस समय लोग ऊँघ रहे हैं और ऊँघते ऊँघते सो गए। ये एक खतरनाक ये दृष्टांत है। दृष्टांत में यहां पर ये फिजिकल नींद दिखाई कि वो लोग ऊँघते ऊँघते सो गए। ये पांच बुद्धिमान और पांच जो थी मूर्ख थी, उन कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में है। यहां तक कि हमारी नींद की अवस्था भी परमेश्वर की सक्रिय भागीदारी से बाहर नहीं है, जो ना तो ऊँघता है और ना सोता है। भजन संहिता 121 अध्याय के 4 पद में 21 अध्याय का 4 पद, वहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है। इजराइल का रक्षक ना ऊँघता है और ना सोता है। तो इसका मतलब परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है। जी सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। जब हम सोते हैं तो प्रभु हमारी निगरानी करता है। भजन संहिता 121 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। 121 अध्याय का 3 पद, वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक, यानी हमारा रक्षक परमेश्वर अगर है तो वो कभी ऊँघता नहीं है। ठीक, उसके बाद भजन संहिता 121 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यानी आपको मौसम का भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और रात का अंधकार उसके लिए दिन का उजाला है।
भजन संहिता 139 और उसका 11 और 12 पद। आपके और हमारे लिए अंधकार है, लेकिन परमेश्वर इतनी इतनी जबरदस्त ज्योति है कि वो अंधकार उसके लिए कहीं है ही नहीं। कि यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला और रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। यानी परमेश्वर ज्योति है, तो अंधकार कहां छिपा पाएगा? जहां वो जाएगा वहां ज्योति हो जाएगी, कहां छिपोगे? तो परमेश्वर से छिपा नहीं जा सकता। परमेश्वर हमें रहस्य उद्घाटन के सपने और मार्गदर्शन देने के लिए कभी कभी हमारी नींद का उपयोग करता है। इसका आप देख सकते हैं घर में जाके, उत्पत्ति 20 अध्याय का 6 और 7 पद, न्यायियों के पत्रिका न्यायियों की पुस्तक का 7 अध्याय का 13 से 15 पद तक, पहला राजा 3 अध्याय 5 पद तक। लेकिन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 20 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। मालूम वो क्या सोच रहा था? जब उसको ये अभी मंगनी हुई थी और उसको ये पता चला कि जिससे उसकी मंगनी हुई है वो गर्भवती है, अब वही दिमाग में चल, बताइए ऐसा किसी के साथ कभी हो तो उसके दिमाग में वो सोचने लगे, अब मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या, छोड़ दूं या तोड़ दूं रिश्ता, क्या करूं, कहां? तो वो उसको बदनाम भी नहीं करना मांगता था, क्योंकि वो बहुत पवित्र स्त्री थी। तब ऐसी दशा में जब वो असमंजस में फंस गया, उसके समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उसने स्वप्न में उससे बातें की। कब बात की? स्वप्न में, जब वो सो रहा था। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर उसको एक प्रकाशन दे रहा था, रहस्य उद्घाटन दे रहा था कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है। एक और पद पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय का 12 और 13 पद, 2 अध्याय 12 और 13 पद। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, ये वो ज्योतिषी है जिनको हेरोदेस ने कहा था जब बच्चा तुम्हें मिल जाए तो हमें बताना, मैं भी दंडवत करने जाऊंगा। अब जब उन्होंने उसको पा गए और उसको दंडवत किया, उसको भेंट चढ़ाई, उसके बाद उनको भी स्वप्न में परमेश्वर ने उनको ये बात बताई स्वर्गदूत के द्वारा कि अब तुम वापस वहां मत जाना, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। इसके बाद 2 अध्याय का 22 पद पढ़ दीजिए। परंतु ये सुनकर कि अब क्लाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया तक राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में, तो कैसे परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी? स्वप्न में। स्वप्न में परमेश्वर बात करता था। क्यों? क्योंकि जो चीज कल्पना में चल रही होती वो चीज को स्पष्ट करता है परमेश्वर सोते में। अब यहां पे आपने देखा कि परमेश्वर नींद में भी काम करता है, क्योंकि वो जागता है। इससे ये साबित हो जाता है परमेश्वर सोता नहीं। पुराने नियम में प्राकृतिक नींद को कभी कभी परमेश्वर के मधुर आशीर्वाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। भजन संहिता 4 अध्याय का 8 पद और 127 अध्याय का 2 पद, दोनों पढ़ सकते हैं आप। 4 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा
क्योंकि तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता, वरना एकांत में लोग डरते हैं, लेकिन यहोवा तू मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता, क्योंकि वो रक्षक। ये इजरायली लोग परमेश्वर को ऐसा रक्षक मानते थे कि ये निश्चिंत रहते, बिल्कुल नहीं डरते थे। भजन संहिता 127 अध्याय का 2 पद पढ़िए। भजन संहिता 127 अध्याय का 2 पद। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि कौन परमेश्वर अपने प्रियो को नींद प्रदान करता है कि तुम सो आराम से, मैं तुम्हें खाने को दे रहा हूं, मैं तुम्हारी सारी चिंता कर रहा हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूं, तुम्हारा तो नींद, निश्चिंत नींद का ये एक आशीर्वाद है। परमेश्वर के लोगों के लिए नींद एक आशीर्वाद है, वरना दुनिया में लोग सोते तो हैं लेकिन बेचैन, उनको चैन नहीं होता। नींद, डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, जिससे फ्रेशनेस आती, वो वाली नींद किसी को नहीं आती, सब परेशान रहते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक के 5 अध्याय के 12 पद को घर में पढ़िएगा इसी संदर्भ में। जब नींद का प्रयोग आध्यात्मिक सुस्ती, आलस्य या सतर्कता की कमी के रूपक के रूप में भी किया जाता है। देखिए, एक इंग्लिश में एक वर्ड आता है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्कता के साथ जागते रहना। जैसे हमारी सेना रात भर दृष्टि गवाए रहती है और जागृत रहती है, इसको कहते हैं सतर्कता के साथ जागना। ये मेटाफर है। ऐसा नहीं इंसान है नींद आती, लेकिन नहीं, तो ऐसा उनकी ड्यूटीज ऐसी लगाई जाती हैं और उनके पास ऐसा इंतजाम होता है कि वो आराम से जगते और फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। जब आप जिस तरीके का काम करेंगे आप उसके आदी हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं 2 बातों पे जयवंत होने के लिए। एक, हम भोजन पर जयवंत हुए, हम भूखे रह सकते हैं, और एक, हम नींद पर जयवंत हुए, हम जग सकते हैं। ये 2 चीजों पर हमने काबू पा लिया। इसके लिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं। ऐसी परिस्थितियों में रह रहकर अब हैबिचुअल हो गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत से लोग इसी मसले में बहुत बुरे फंस जाते हैं, उनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं। नीति वचन की पुस्तक में आलस्य, सुस्ती और नींद का प्रयोग अर्ध नैतिक तरीके से उस गैर जिम्मेदार व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है जो मानव जीवन की उचित मांगों को स्वीकार करने से इनकार करता है। भजन संहिता 6 अध्याय उसका 9 से 11 पद तक पढ़िए। 9 से 11 पद तक। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। 19 अध्याय का 15 पद। 19 अध्याय 15 पद। 19 का तो 20 अध्याय का 13 पद। 24 अध्याय का 33 और 34 पद 10 तक है। ये पता नहीं कहां का इसमें रेफरेंसेस क्लियर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपरिहार्य परिणाम भुगतने होंगे। यशाया 29 अध्याय के 10 पद में और अक्सर नए नियम में मरकुस रचित सुसमाचार के 13 अध्याय का 36 पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय का 36 पद मरकुस का, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जी, ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोता पाए और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 पद। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 पद। जी,
समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए यहां पे नींद का क्या संदर्भ है, तात्पर्य क्या है? आत्मिक तौर पर अब तुम्हें निश्चिंत नहीं रहना चाहिए समय के हिसाब से। उसके आने का समय निकट है और अभी भी लोग निश्चिंत है कि अब देखा जाएगा, देखो प्रभु आएंगे, प्रभु करेंगे, हमसे क्या मतलब। ये आपकी आत्मिक मृत्यु की दशा को दिखा रहा है और अभी तक आप वचन के द्वारा आपकी आत्मा में वो चेतना नहीं आई है कि विश्वास पैदा हो जाता। जब विश्वास पैदा हो जाता है आदमी सतर्क हो जाता। इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद। यहां पर यह रूपक के रूप में इस्तेमाल कर रहा नींद को आत्मिक जीवन के लिए। इफिसियों 5 अध्याय। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। और अगर हम जागते नहीं है, मुर्दों में से जी नहीं उठते, देखिए हमारी आत्मा सुप्तावस्था में, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअली डेड, आत्मा सो रही। इसका एक प्रमाण आपको दें, कहां पर किस परिवार में और किस समुदाय में गलत बातें सिखाई जाती है, गाली गलौज सिखाया जाता है, लड़ाई झगड़ा सिखाया जाता है, किस कहीं है ना, सब जगह अच्छी अच्छी बातों का उपदेश दिया जा रहा है जमाने से। वो काम क्यों नहीं कर रहा है, इफेक्टिव क्यों नहीं? सारी किताबों को पढ़ने के बाद आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, प्रमाणित बात बता रहे हैं, सारी किताबों को पढ़ लीजिए, आपको कहीं ये रीजन नहीं मिलेगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको रीजन मिलेगा तो बाइबल में मिलेगा। बाइबल बता रही है कि प्रत्येक मनुष्य स्पिरिचुअली उसकी आत्मा सुप्तावस्था में। नैतिकता जो है वो आत्मा से संबंधित विषय है, शरीर से संबंधित है ही नहीं। अब आप ये बताइए, दुनिया में नैतिकता का जो पतन गिरता चला जा रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि आत्मा में सब मृतक। यही इस बात का यानी पक्का प्रमाण है कि हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअली डेड, उसकी आत्मा सुप्तावस्था में, आत्मा में जीवन है ही नहीं। अब किसी भी पुस्तक में इसका हल भी नहीं, क्योंकि आत्मा को भाई जीवन और मृत्यु तो उसके हाथ में, ईश्वर के हाथ। तो सच्चा ईश्वर वही होगा, ये पूरी दुनिया के लिए प्रमाण है। सच्चा ईश्वर जो होगा वो लोगों को आत्मिक जीवन देकर उनको एक नया मनुष्यत्व में खड़ा करेगा। अब आप बताइए वो कहां है? वो केवल बाइबल में आपको मिलेगा, नई वाचा के अंतर्गत मिलेगा और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो जब तक आप उसका सब शब्द सुनते रहेंगे, आप आत्मिक जीवन में जीते रहेंगे, चलते रहेंगे जैसे सांसें होती हैं। आपने सुनना बंद किया, आप गए। वचन के द्वारा जीवन, इसको सुनते रहना और इसके अनुसार चलते रहने से आप जीवित रहेंगे। और जैसे ही आपने इसको सुनना बंद किया और चलना बंद किया, आप गए। ठीक वैसे ही जैसे हवाई जहाज, जब तक आप सुनते रहेंगे आप चलाते रहेंगे, चलता रहेगा। आपने सुनना बंद किया तो उड़ना बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। वैसे ही पानी का जहाज, ठीक वैसे ही है ये आत्मिक जीवन, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। समझ जाइए कि ये वचन हमसे कितना स्पष्ट रीति से हमारी कल्पना में जाकर हमसे बातें कर रहा है। ये जो मेटाफर्स हैं, रूपक, ये हमें कल्पना के रूप में हमारे अंदर अंदर तक गहराई में उतर जाते हैं आत्मा में। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 से 9 पद तक पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 6 से 9 पद तक जी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 6। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहिए। इसी को विजिलेंट बोलता है, विजिलेंट रहे हम जी। क्योंकि जो सोते हैं वे यानी जो रात के लोग हैं,
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था? दिन की संतान, है ना? दिन की संतान का मतलब जो जागते और प्रभु के साथ उपस्थित है। और रात के लोग कौन है? नहीं, रात के लोग किसको बोला गया? शैतान के बच्चों को कहा गया रात। आज और देखिए, जितने भी पार्टी शार्टी चलती, कब चलती? रात में। और भोर में जब प्रभु की आशीष का उदय होता है, उठने का समय होता है, जो मिडनाइट तक जागते हैं रात वाले, रात्रिचर प्राणी, वो सवेरे उस समय सोते होते हैं। और ये शारीरिक जीवन के लिए भी जहर है, और आत्मिक जीवन में तो ये लोग आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते। हम लोग जब पढ़ते थे, हमने बायो पढ़ी, बायो में हम लोग को पढ़ाया गया था कि रात्रिचर प्राणी, जितने भी कीड़े मकोड़े जो गंदे वाले हैं, जैसे चमगादड़ ले लो, सब ये जो डेविलिश है, ये सब रात के अंधेरे में ये निकलते हैं, ये रात्रिचर है। और दिन के उजियाले में ये सब गायब हो जाते, बिलों में डुबक जाते। परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या बोला? दिन की संतान। दिन की संतान का मतलब रोशनी की संतान, प्रकाश। तो हम प्रकाशित लोग हैं, तो हमारे लिए दिन ही दिन है। हम औरों के समान सोते और सतर्क न। लेकिन यहाँ पे एक रूपक दिया जा रहा है, नींद का रूपक। नींद के रूपक से आपको यह देखना है, वचन आपको दिखा रहा है कि हम मसीह के सच्चे विश्वासी हैं, तो हमें औरों की नाई निश्चिंत वाला जीवन नहीं जीना कि अब देखो प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरीके का नहीं। ये व्यवहार ही गलत है। मसीह लोगों का ये व्यवहार हो ही नहीं सकता। हमने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है और अपने आपको पीड़ित दिखा रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहा, वो मसीही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मसीही कभी पीड़ित हो ही नहीं सकता। जीवित व्यक्ति होता है वही मसीही। यहां पे आपको एक बात और समझ, इसका प्रयोग आध्यात्मिक भारीपन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे इस बुरे समय में जागते रहने के लिए दूर किया जाना चाहिए। इसे अक्सर इस तरह से युगांतकारी संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें समय के संकेतों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है। यीशु मसीह ने इसी बात को लेकर अपने चेलों के साथ वो था, उसने शास्त्रियों फरीसियों को, यहूदियों के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको बहुत बुरी फटकार लगाई थी कि तुम आकाश के चिन्हों को देखकर, लक्षण देखकर समझ जाते हो, लेकिन तुम युग के लक्षण क्यों नहीं देख सकते? इस बात पे बहुत तगड़ी लताड़ लगाई है उसने। और युग के लक्षण क्यों नहीं आपको दिख रहे? समय के हिसाब से हमको युग के लक्षण, हम किस युग में है और वो कहां है मसीह, वो एकदम द्वार पे खड़ा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम वैसे ही प्राचीन काल वाला जीवन, पुरानी शैली में अभी भी फंसे हुए हैं कि अब देखो अब क्या होता है। नींद का प्रयोग मृत्यु के रूपक में भी किया जाता है, यह पुराने नियम में आम है। अय्यूब की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 21 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता? क्या मेरा अधर्म और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में, ये मृत्यु की बात कर रहा है, शारीरिक मृत्यु की। इसके बाद 14 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। 14 अध्याय, अय्यूब 14 अध्याय का 12 पद। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं होता। ये शारीरिक मृत्यु की बात हो गया, ठीक। इसके बाद भजन संहिता 13 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 13 अध्याय का 3 पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी, है ना। मेरी आंखों में ज्योति आने दे।
अगर आपकी आंखों में ज्योति नहीं आएगी तो मृत्यु की नींद आ जाएगी। यर्मिया का 51 चैप्टर का 57 वर्ष घर में पढ़िएगा, डैनियल 12 अध्याय का 2 पद घर में पढ़ लीजिएगा। ये सब इसी विषय में है, मृत्यु के विषय में। वो अपने पिताओं के साथ सो गया। ये अभिव्यक्ति मृत्यु के संदर्भ में एक निश्चित सूत्र है और पुराने नियम में इसका प्रयोग 35 से अधिक बार किया गया है। ये अभिव्यक्ति नए नियम के समय में जारी नहीं रहती है। हालांकि मृत्यु के लिए नींद का रूपात्मक उपयोग जारी रहता है। नए नियम में इस अभिव्यक्ति के बारे में 6 अवलोकन किए जा सकते हैं। सबसे पहले, यीशु के बारे में कभी नहीं कहा गया कि वो सो गए थे। सो गए का मतलब मालूम नए नियम में फिजिकल डेथ। यीशु मसीह के लिए कभी बोला कि वो सो गए? एक जगह कहीं नहीं लिखा कि वो सो गया, कभी नहीं। उनके सांसारिक जीवन के अंत में जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया उसमें कोई नरमी नहीं है। दूसरे अविश्वासियों के बारे में कभी नहीं कहा गया कि वे सो गए। अविश्वासियों के बारे में भी कभी नहीं कहा गया कि वो सो गए। हाँ, वे भी एक कठोर और कुचलने वाले तरीके से मृत्यु का अनुभव करते हैं। उनके लिए मृत्यु कोई सुखद नींद नहीं है, बल्कि एक अंतिम, कभी ना खत्म होने वाला नकार है। यीशु से अंतर बेशक यह है कि अविश्वासी अपने पापों के लिए मरता है, जबकि यीशु दूसरों के पापों के लिए मरा और विजयी जीवन में फिर से जी उठा। तीसरे, विश्वासियों के बारे में कहा जाता है कि वे मृत्यु पर सो जाते हैं। विश्वासियों के लिए कहा, देखिए, अविश्वासियों के लिए कभी नहीं कहा गया कि वो सो गए, वो मर गए, ठीक। और यीशु मसीह के लिए भी कहा गया वो मरा, सोया नहीं। अब मृत्यु का मतलब देखिए यहां पे क्लियर है कि अविश्वासी पापों में मरते हैं। यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, हमारे पापों को लेकर मरा, ठीक। लेकिन मरने के बाद वो मृत्यु पर जयवंत होकर जीवित हो गया। और मसीही विश्वासियों के लिए कहा जाता है कि वे सो गए। हमारी फिजिकल डेथ में कहा जाता है वो सो गए। ये क्यों? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 6ठा पद पढ़िए, 6ठा पद, 6th वर्ष, 15 अध्याय का 6 पद। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। ये फिजिकल डेथ को दिखा रहा, सो गए, ठीक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 18 पद। पहला कुरिन्थियों, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यानी यहां पर मसीह में जो लोग विश्वास करते थे और उनकी फिजिकल डेथ को दिखाया जा रहा है, ठीक। इसके बाद पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 20 पद। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए, यानी जो फिजिकल जिनकी डेथ हो गई है विश्वासियों की, उनमें वो पहला फल हुआ। जी उठने वालों में पहला उठा, ठीक। इसी की बात को यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां पे हम लोग ने इस चीज को देखा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 पद घर में पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 15 पद। और एक उदाहरण में यीशु में सो जाना, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए। एक उदाहरण में यीशु में सो जाना, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14 पद। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। इसका मतलब जो मसीह में थे, विश्वास करते थे और मर गए, फिजिकल डेथ हो गई, उन्हें मसीह के साथ वापस ले आए, उनका पुनरुत्थान होगा। ये आशा है और ये बहुत जबरदस्त आशा है। हालांकि विश्वासियों को अभी भी कभी कभी मरते हुए कहा जाता है। मृत्यु को लाभ के रूप में वर्णित किया गया है नए नियम में। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 21 पद।
जी, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना, ये पौलुस का अपना कथन है, अपना अनुभव है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मेरा जाना लाभ है। नहीं, मेरा मर जाना लाभ और मरना लाभ है। जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। यानी मैं जीवित हूं तो मसीह का हूं, और मरने से मुझे लाभ यह है कि मैं पूरी तरीके से मसीह में हो जाऊंगा। तो ये यहां पर ये चीज दिखाई गई, यहां पर मरने की बात की गई है, सोने की बात नहीं की गई है। यहां पे इस तरीके का इसने मृत्यु ने अपना डंक खो दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 54, 55, 56, 57 चार पद पढ़ दीजिए, 54 से 57 तक पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का। और जब वो नाशवान अविनाश को पहन लेगा जब वो नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु वास्तव में अब मृत्यु नहीं है, और जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं वे वास्तव में कभी नहीं मरेंगे, भले ही वे अभी भी उस अनुभव को कर सकते हैं जिसे मृत्यु कहा जाता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 और 26 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। देखिए उसकी कल्पना, उसके पास ये कल्पना थी कि पुनरुत्थान का दिन आएगा तो उसमें लोग जिलाए जाएंगे। ये उसकी शिक्षा से उसको ये कल्पना मिली थी, वो उसके पास ये विचार था। लेकिन यीशु मसीह उसके विचार को यहां पे पलट रहा है, उसकी कल्पना को पलट रहा है। कह रहा पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो मर जाए तो भी जिएगा। यानी मैं तो उसका इस मृत्यु के बाद का जीवन भी मैं ही हूं। पुनरुत्थान का मतलब मृत्यु के बाद का जीवन। यीशु मसीह कह रहा वो मैं ही हूं, मैं ही हूं सब। इसलिए नींद के रूपक का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए कि वे यीशु की मृत्यु में सो गए हैं, बल्कि हम उसके साथ मर गए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलस्सियों 2 अध्याय का 20 पद, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो तुम उनके समान क्यों जीवन व्यतीत करते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ये ना छूना, उसे ना खाना, हाँ उसे ना चखना, उसे ना हाथ लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। देखिए जब हम मसीह के साथ आदि शिक्षा के लिए मर गए, संसार की आदि शिक्षा, तो हमें आदि शिक्षा का कोई इफेक्ट हमारे जीवन में, हमारी सोच पे होना नहीं चाहिए। लेकिन आज देखिए तमाम लोगों के अंदर आदि शिक्षा का, पुरानी कहावतों को लेकर अभी में बैठे हुए है ना। लेकिन हम लोग इन चीजों के लिए ये ना छूना, वो ना खाना, इधर कुछ नहीं। हम मसीह में नई सृष्टि हैं।
और हमारा प्रभु हमको संभालता है, जीवन भी देता है। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका 11 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे। अब एक बात बताइए, जब हम पापों के लिए मर गए, संसार की आदि शिक्षा के लिए मर गए, पुरानी तमाम जो आदम वाली जीवन शैली में तमाम विचारधाराएं थी, धारणाएं थी, मान्यताएं, हम उनके लिए मर गए। तो यीशु मसीह मरकर जी उठा और हम मसीह पर विश्वास करके जीवित हो गए। तो हमें कहां होना चाहिए? यीशु मसीह इस एट प्रेजेंट कहां है? परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर, है ना। और कलीसिया को कहां बताया गया? जहां प्रभु की उपस्थिति, वही तो कलीसिया है। तो कलीसिया एक्चुअल में है कहां? स्वर्गीय स्थानों में, जहां पिता की उपस्थिति में पिता पुत्र दोनों है, और वहां पवित्र आत्मा काम करता है। और बॉर्न अगेन बिलीवर केवल वहां पर जा सकता है। लोग फिजिकल, देखिए हमने आपको बताया कलीसिया के 2 पार्ट हैं। एक फिजिकल तो ये असेंबली है, यहां पे सब लोग आते हैं, लेकिन कितने लोग परिवर्तित होकर मसीह की कलीसिया का अंग बन रहे हैं, यानी स्वर्गीय स्थानों पर पहुंच रहे हैं स्पिरिचुअली, बॉर्न अगेन हो। ये ठीक वैसे ही है कि नीचे पानी जीवन को दिखाता है ना। मैं अब थोड़ा सा आपसे मेटाफोरिकली बात करूंगा, यानी रूपकात्मक रूप से बात करूंगा कि नीचे आप पानी रखा है, पानी दिखाता है जीवन को, सारी जिंदगियां, कलीसिया में सब जिंदगियां हैं पानी, और पानी बॉयल हो रहा है, और जो भाप बन रही है वो तो ऊपर जा रही है ना। तो हम भाप बन के कहां जा रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। ये स्पिरिचुअली ऊपर उठना है। तो हम आत्मा में ऊपर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों तक पहुंच रहे। बॉर्न अगेन के बिना नहीं संभव होगा। आपकी आत्मा वहां पर जा सकती है। देखिए, पौलुस ने एक अनुभव शेयर किया था। उसने कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, ना जाने देर सहित ना जाने दे रहित। उस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये मालूम किसके लिए वो कह रही है? 2 बार रिपीट किया उसने। वो अपने खुद के लिए बोल रहा था, वो अपने खुद के लिए बोल रहा था। उसके साथ ये अनुभव हुआ था, स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचा, और इसीलिए उसने ये सब चीजों को स्पष्ट किया। मूसा जब पहाड़ पे जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, उसे चीजें स्पष्ट होती थी, फिर नीचे आके लोगों को बताता था। ये ठीक वैसे ही है। इसलिए इन बातों को हमको और आपको केवल दिमागी तौर पे नहीं समझना, हमें इन्हें आत्मसात करना, ताकि हम अनुभव भी प्राप्त करें इस बात का कि हम मसीह की उपस्थिति में। देखिए, मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, इसी विषय में है। कुलस्सियों की पत्री, मेरे ख्याल से खुली होगी, वहीं पढ़ रहे थे। कुलस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय का पहला पद पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर। यही है स्वर्गीय स्थान। कहां पे हमें किन बातों की खोज में रहना चाहिए? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 1। If then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is seated at the right hand of God. हाँ, जहां पर यीशु मसीह है। And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. तो हिंदी में दूसरा पद भी पढ़ दीजिए। जमीन पर, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आपको स्वर्गीय वस्तुओं की कल्पना, वचन आपको क्या देता है? स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में बताता है, उसकी कल्पना देता है ना। तो वो कल्पना जो है वो आपको स्वर्गीय वस्तुओं पे आपको केंद्रित होना है, ताकि वो कल्पना के द्वारा आपकी आत्मा में स्वर्गीय वस्तुओं का चित्र स्पष्ट हो।
और आप स्वर्गीय स्थानों का आनंद प्राप्त करें। ये है, और इसीलिए यहां पर इस चीज को समझाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ गलातियों की पत्री, उनके साथ ये पौलुस ने क्या कहा, या उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद, जहां इस प्रकार से लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, अब पर मसीह मुझ में जीवित है। तो पौलुस में अब कौन जीवित था? मसीह। तो पौलुस कहां गया? पौलुस मर गया, मसीह के साथ मर गया क्रूस पर। जबकि पौलुस क्रूसीफिक्शन के बहुत बाद मसीह में आया, लेकिन वो कह रहा था मैं तो क्रूस पर मर चुका हूं। ये उसने अपने जीवन से जो हम लोगों को दर्शन दिया, यही दर्शन हमारे जीवन में पूरा हो। हम जिंदा ना रहे, हमारी इच्छाएं, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी, बस उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूं और उसी का कहना हूं। ये केवल यीशु की मृत्यु और उसमें हमारी मृत्यु के कारण है। जब विश्वासियों को प्रभु द्वारा अस्थायी मृत्यु से दंडित किया जाता है, तब भी ये मृत्यु नहीं बल्कि नींद में गिरना है। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 30 पद, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका है, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड, यानी ये कलीसिया के लोग हैं विश्वासी, लेकिन इन्होंने अपने आप को जांचा नहीं, प्रभु की उपस्थिति में रहे और उसके साथ वचन सुनते रहे, लोगों के बीच में रहे। हमने आपको बताया ना, कलीसिया में रहकर भी आप नुकसान उठा जाएंगे। ये यहां पर लिखा है कि बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो गए, यानी बहुतों की डेथ हो गई। अंत में न केवल विश्वासियों को अब कभी मृत्यु, यानी पुराने तरीके से का मृत्यु, उस मृत्यु का जो पुराने तरीके से कहा यानी अनंत मृत्यु का अनुभव नहीं होता, हालांकि उन्हें उस स्थिति से गुजरना पड़ता है जिसे रूपात्मक रूप से नींद कहा जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो इसका अनुभव भी नहीं करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो इसका अनुभव नहीं करेंगे। देखिए आजकल जब कोई मर जाता, बहुत बहुत कॉमन हो गया, सब लोग, पूरी दुनिया के लोग एक बात जानते हैं, RIP का मतलब रेस्ट इन पीस। ये फिजिकल डेथ पे लिखा जाता है, रेस्ट इन पीस, और ये बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस, और ये बाइबल से ही निकलता है, रेस्ट इन पीस। यहां से आप देखते हैं, हम और आप देखते हैं कि कैसे, लेकिन एक पीढ़ी ऐसी होगी जो फिजिकल डेथ नहीं देखेगी। अब वो कौन सी पीढ़ी होगी? इसीलिए हमारी मृत्यु की, हमारी आखिरी सांस, फिजिकल डेथ तक हमें विश्वासी रहना है, कलीसिया में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है। और इसके बाद एक ऐसी पीढ़ी होगी जब यीशु मसीह आएगा, उस समय जो प्रेजेंट में जो पीढ़ी होगी वो मृत्यु नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु का नाश कर देगा। और इसीलिए लिखा है कि वो इसका अनुभव भी नहीं करेंगे। विश्वासियों की वो एकल पीढ़ी जो मसीह के दूसरे आगमन के समय जीवित होगी, उसके साथ 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 पद पढ़िए। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यार ये पलक झपकता ही होगा, तो रही फूकी जाएगी और ये पलक झपकता ही होगा कि सब जो उस समय पीढ़ी जीवित होगी, पहले जो मसीह में मृतक है, जो मर चुके विश्वासी थे और उनकी फिजिकल डेथ हो गई, पहले वो जी उठेंगे। उसके बाद जो जीवित होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं, बिना मृत्यु का स्वाद चखे वो परिवर्तित होकर नई सृष्टि हो जाएंगे और मृत्यु पर जयवंत हो जाएंगे। तो ये इसका वो है। हम लोगों ने इसको इसीलिए इतना देखा कि नींद के विषय में बाइबल में कितनी जगह किस किस संदर्भ में किस प्रकार से बताया गया है, और ज्यादातर इसका विषय जो है वो स्पिरिचुअल है, ताकि हम और आप इसको फिजिकल नींद कम
और स्पिरिचुअली इसको समझे कि प्रभु हमारी आत्मा के विषय में बातें कर रहा है। आत्मिक तौर पर हमारी आत्मा कब तक निष्क्रिय रहेगी, सुप्तावस्था में रहेगी। बॉर्न अगेन का मतलब हमारी आत्मा में, आत्मा जो है वो सो रही थी, अब जाग गई, जाग जाना। मसीह का सुसमाचार सुनकर आपकी आत्मा क्यों नहीं जाती, यह प्रश्न है। इसको अपने मन में रखिए कि आपकी आत्मा सुसमाचार पर या तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे, आप विश्वास करेंगे तो आपको, आपकी आत्मा को जागृत हो जाना चाहिए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सबके लिए प्रकट किया और सबको सुसमाचार दिया, क्योंकि आपने सबसे प्यार किया और आपकी इच्छा है कि सब लोग विश्वास करके उद्धार प्राप्त करें ताकि आपकी महिमा हो। लेकिन प्रभु, जो कोई विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि प्रभु उसकी जिंदगी को अपनी महिमा में परिवर्तित करके सबके सामने अपनी महिमा करेगा और सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि महिमा के प्रभु तो आप हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।